हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 4.2 सरल समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्वेश्चन पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये ए से लेकर एफ तक है, तो हम बारी बारी से इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास ए में दिया हुआ ये x-1 बराबर 0। हमें क्या बताना है? चर को पृथक करने वाला हमें चरण बताना है। तो अब देखिए, पहले समझिए यहाँ पे चर हमारा क्या है, यहाँ पे x, अचर हमारा क्या है, -1 है। अब जो हुआ आप हम इसमें क्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे कि ये -1 गायब हो जाएगा? तो आप ही बोलिए। अगर हम एक -1 है, अगर हम एक जोड़ देंगे तो -1 +1 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x ही बचेगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि देखिए वो समीकरण के दोनों पक्ष में हम कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं, कुछ गुना भी कर सकते हैं, कुछ भाग भी जो है वह दे सकता है। कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये x-1 था, तो एक जोड़ देंगे तो ये हमारा +1 बराबर 0 +1 होगा। अब ध्यान दीजिए, -1 +1 कैंसिल होगा, तो ये हमारा x बराबर 0 + 1 1 हो जाएगा। तो देर पर ये x का मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? ये ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर देखिए। बी में हमारे पास है x+1 बराबर 0। तो यहाँ पे +1 है, अगर हम -1 जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों पक्षों में एक घटाने पे, दोनों पक्षों में एक घटाने पर, तो हम यहाँ पे एक घटा लेंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा? तो ये x+1, एक इसमें घटा दिए, 0 - 1। अब ध्यान दीजिए, +1 - 1 कैंसिल, तो ये हमारा x बराबर क्या होगा? -1। तो देर पर ये x का मान कितना होगा? -1। यही आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर देखिए। सी में ये x-1 बराबर 5 दिया हुआ है। x-1 बराबर 5 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे -1 है तो +1 जोड़ देंगे तो हमारा कैंसिल होकर हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि आप डायरेक्ट याद रखिएगा। देखिए, +1 है तो -1 घटा देंगे, -1 है तो +1 जोड़ देंगे। ठीक है? माइनस लगेगा तो प्लस जोड़ना है, अगर जो है वो प्लस रहेगा तो माइनस घटा देना है। वेरी सिंपल है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब हम दोनों पक्ष में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये भाई साहब हमारा हो जाएगा x-1 +1 बराबर ये 5 +1। अब ध्यान दीजिए बुआ, -1 +1 कैंसिल, तो x बराबर 5 1 6 होगा। तो देर पर ये x का मान कितना होगा? 6। ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर देखिए। तो डी में क्या है? तो डी में x + 6 बराबर 2 दिया हुआ है। x + 6 बराबर 2, +6 है तो -6 जो है 6 घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि दोनों पक्षों में 6 घटाने पर, तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा? x + 6 -6 घटा दिया बराबर ये 2 - 6। तो +6 - 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा x बराबर 2 में 6 घटा देंगे तो -4 हो जाएगा। तो देयर फॉर ये x का मान -4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। डी नंबर हो गया। अब इनका ई नंबर देखिए। तो ई में क्या दिया हुआ है? y - 4 बराबर -7 है। y - 4 बराबर -7 है। हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दोनों पक्षों में -4 है, तो ये हम +4 जोड़ देंगे तो 4 जोड़ने पर, तो 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा? y - 4 है तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे बराबर ये -7 जोड़ 4। अब देखिए, ये भाई साहब हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा y = कितना होगा बुआ रे? -4 + 7, तो 4 5 6 7 -3 हो जाएगा। तो देयर फॉर ये y बराबर -3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ई नंबर हो गया।
अब इनका एफ नंबर देखिए, एफ में दिया हुआ है y माइनस 4 बराबर 4 है, माइनस 4 है तो हम प्लस 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो हम 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, y माइनस 4 और प्लस 4 बराबर ये 4 जोड़ 4, तो माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल, तो देयरफॉर ये y बराबर कितना होगा 4 4 8, ये आंसर हो जाएगा। एफ नंबर हो गया। जी में हमारा y प्लस 4 बराबर 4 दिया हुआ है, जी में हमें y प्लस 4 बराबर 4 दिया हुआ है, तो प्लस 4 है तो माइनस 4, ये 4 घटा देंगे, लिखेगा चूंकि दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, हम 4 घटा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, y प्लस 4 माइनस 4 बराबर ये 4 माइनस 4, ये और ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे, तो देयरफॉर ये y बराबर 4 में से 4 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। जी नंबर हो गया। अब इनका एच नंबर देखिए, एच में हमें y प्लस 4 बराबर माइनस 4 है, y प्लस 4 बराबर माइनस 4 है, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों पक्षों में 4 घटा देंगे, प्लस 4 है इसलिए हम 4 घटा देंगे, 4 घटाने पर, 4 घटा देंगे तो ये y प्लस 4 माइनस 4 बराबर ये माइनस 4 माइनस 4, ये और ये कैंसिल, तो y बराबर माइनस 4 माइनस 4 तो माइनस 8, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल तरीका से ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर 2 नंबर हुआ, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल करना है। चलिए तो हम बता देते बताएंगे, जैसे हम इसे पिछला बनाए थे ना, सिमिलरली ये भी बनेगा, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास ए में दिया हुआ है 3l इज इक्वल टू 42 है, देखिए l में यहाँ पे गुना में 3 है, हम यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे, गुना में है भाग दे देंगे, भाग में रहेगा तो गुना कर देंगे, ठीक है। लिखेगा चूंकि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, भाग 3 से भाग देने पर, 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 3l बटा में 3 बराबर 42 बटा में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 14 तिया 42 होता है, तो देयरफॉर ये l का मान कितना होगा 14, यही तो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर देखिए, बी नंबर में इधर हम सी नंबर बनाए देते हैं, स्पेस कम है ना और बनाना है ना। ये हमें दिया हुआ है b बटा 2 बराबर 6 है, देखिए वो आपको बोले थे यहाँ पे b 2 से जो है वो भाग दिया हुआ है, तो हम जो है वो दोनों पक्ष में 2 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, यहाँ पर हम 2 से गुना कर लेंगे तो ये b बटा में 2 गुना में 2 बराबर 6 गुना 2, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये b बराबर 6 दूनी कितना होता है 12, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका सी नंबर में p बटा में 7 बराबर 4 है, हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दोनों पक्षों में, देखिए 7 से भाग है तो 7 से गुना कर देंगे, दोनों पक्षों में 7 से गुना करने पर, 7 से हम गुना कर देंगे तो ये हमारा p बटा 7 गुना में 7 बराबर 4 गुना में 7, ये और ये कैंसिल, देयरफॉर ये p बराबर कितना होगा 7 चौके 28, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर देखिए, डी में क्या है हुआ 4x बराबर 25 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x बराबर 25 है, x का मान 4 है तो हम 4 से क्या कर लेंगे तो भाग दे देंगे, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना होगा, ये 4x बटा में 4 बराबर 25 बटा में 4, ये कैंसिल होगा,
देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 25/4 और ये इनका आंसर हो जाएगा। डी नंबर हो गया। अब देखिए EFGH 1 2 3 4 गो है ना। अब देखिए इनका ई नंबर, ई में क्या है 8y बराबर ये 36 दिया हुआ है, 8y बराबर 36, y का गुणांक 8 है तो 8 से हम जो है वो क्या कर देंगे भाग दे देंगे। लिखिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, तो यह हमारा क्या होगा 8y बटा में 8 बराबर ये 36 बटा में 8, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये y बराबर कितना होगा, तो इनको काट दीजिए ना, 4 नमा 36, 4 दूनी 8, ये 9/2 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। ई नंबर हो गया। अब इनका देखिए एफ नंबर, ई एफ में देखिए एफ में क्या है z/3 बराबर 5/4 है, z/3 बराबर 5/4 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 से भाग दिया हुआ है, 3 से हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, तो 3 से हम गुना कर देंगे तो क्या होगा z/3 गुना में 3 बराबर ये 5/4 गुना में 3 होगा। तो देखिए ये हमारा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये z बराबर कितना होगा 5 दिया के 15/4, ये आंसर हो जाएगा। एफ नंबर हो गया। अब देखिए इनका जी नंबर, जी में क्या है a/5 बराबर 7/15 है, a/5 बराबर 7/15 है, तो 5 से क्या है यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो हम 5 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो लिखिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 5 से गुना करने पर, यहाँ पे हम दोनों पक्ष में 5 से क्या कर लेंगे तो गुना कर लेंगे, तो 5 हम जो है वो गुना कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा a/5 गुना में 5 बराबर ये 7/15 गुना में 5 होगा, तो ये और ये कैंसिल, 5 दिया 15, तो देयरफॉर ये a का मान कितना होगा 7/3, ये आंसर हो जाएगा। जी नंबर हो गया। अब इनका एच नंबर देखिए, एच में कितना दिया हुआ है तो 20t बराबर -10 दिया हुआ है, टी का गुणांक 20 है, तो हम जो है वो 20 यहाँ पे गुना में है, तो हम 20 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर, तो 20 से हम भाग दे देंगे तो क्या होगा 20t बटा में 20 बराबर -10 बटा में 20, ये और ये कैंसिल, 10 दूनी के 20, तो देयरफॉर ये टी का मान -1/2 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, चर को पृथक करने के लिए आप जो चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। वो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा ए नंबर में क्या दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है 3n - 2 बराबर 46, 46 दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे देखिए वो n का गुणांक क्या है, यहाँ पे n का गुणांक हमारा ये n का गुणांक हमारा यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो दोनों तरफ जो है वह 3 जो है वो हम भाग दे देंगे, या नहीं तो आप ये -2 है ना, तो पहले -2 को हटा लीजिए, तो दोनों में जो है वो एक काम कर लीजिए। तो चलिए हम पहले -2 को हटा लेते हैं, तो यहाँ पे चरण 1 दे दीजिए, इसमें 2 गो चरण होगा पृथक का, चरण 1 दे दीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में -2 है, तो हम जो है वो 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ने पर, तो वो 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 3n - 2 है, तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे बराबर ये 46 जोड़ 2 होगा, तो -2 + 2 कैंसिल, तो 3n बराबर 46 2 48, n का गुणांक 3 है, तो अब चरण 2 दे दीजिए,
अब दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो 3 से भाग दे देंगे तो वो ये हमारा क्या होगा, 3 है ना, इन सम 3 n है ना, तो 3 से भाग दे देंगे बराबर ये 48/3, ये और ये कैंसिल, 16 या 48, तो देयरफॉर ये n का मान कितना होगा 16, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, क्लियर। अब इनका बी नंबर देखिए, तो बी में हमारे पास दिया हुआ है 5m प्लस ये 7 बराबर 17 है, तो पहले हम 7 जो है वो घटा लेंगे, प्लस 7 है तो हम इनको घटा लेंगे, तो चरण 1 दीजिए, चरण 1 लिखिएगा दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, हम यहाँ पे 7 घटा लेंगे तो क्या होगा, 5m प्लस 7 माइनस 7 बराबर ये 17 माइनस 7, तो प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल होगा, तो ये 5m बराबर 17 में से 7 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब हम m का गुणांक 5 है तो हम 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चरण 2, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, तो 5 से हम भाग दे देंगे तो क्या होगा, 5m बटा में 5 बराबर 10 बटा में 5, ये और ये कैंसिल, 5 दूनी के 10, देयरफॉर ये m का मान कितना होगा 2, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इनका सी नंबर, सी में क्या दिया हुआ है, 20p/3 बराबर 40 दिया हुआ है, 20p/3 और बराबर ये 40 दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए 3 गुना में है, तो 3 से हम क्या करेंगे, पहले ये 3 भाग में है, 3 से हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि चरण 1 दे दीजिए, चरण 1 आप एक ही चरण में भी कर सकते हैं, 3/20/3 है, इनको पलटा दीजिए, 3/20 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट p का मान बचेगा, ठीक है। तो नहीं तो आप अलग अलग चरण में भी जो है वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए चरण 1, 3 से गुना करने पर दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, हम 3 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 20p/3, इनको 3 से गुना कर देंगे तो बराबर ये 40 गुना में 3 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20p बराबर 4 या 12 120 हो जाएगा। अब देखिए p का गुणांक 20 है, तो 20 से गुना में है तो हम 20 से भाग दे देंगे, तो 20 में हमारा कैंसिल होगा, तो लिखिएगा चरण 2 में दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर, तो 20 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 20p/20 बराबर ये 120/20, तो ये 20 से 20 हमारा कैंसिल होगा, 20 छक्के 120, तो देयरफॉर ये p का मान कितना होगा 6, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर देखिए, डी में कितना है, 3p/10 बराबर 6 है, 3p/10 बराबर 6 है, तो 10 से भाग दिया हुआ है तो हम पहले गुना कर लेंगे, नहीं तो देखिए एक ही चरण में हम दोनों काम कर देते हैं, देखिए जैसे हम इसमें बताए थे ना इसमें करते हैं, तो लिखिएगा चरण 1 दे दीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों में 10/3 से गुना करने पर, ये भी जो है वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। तो हमारा 3p/10 है, तो हम 10/3 से गुना किए हैं, तो 10/3 बराबर ये 6 गुना 10/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, देखिए 3 दूनी के 6, देयरफॉर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ p बचा है बराबर ये 2,
ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल करना। ये सभी समीकरण को हल करना वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हमारा ए नंबर में 10p बराबर ये 100 दिया हुआ है। इनको हमें जो है सीधे समीकरण को हल करना है। देखिए ये p बराबर हम निकालेंगे 10 गुना में, इस रहेगा तो भाग में हो जाएगा 100/10। ये देखिए 10 दहाई के 100 होता है, इसीलिए p का मान कितना होगा 10। ये आंसर हो जाएगा। बीम देखिए ये हमारे पास है 10p प्लस ये 10 बराबर 100 है। तो प्लस 10 है तो पहले हम इनको इस साइड भेज लेंगे। देखिए वो प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, अगर माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस में होगा, अगर माइनस वाला इस साइड जाएगा तो प्लस में होगा। तो ये हमारा 10p बराबर ये 100 माइनस 10 होगा। ये 10p बराबर 100 में 10 जाएगा तो 90। यहाँ से हम p का मान निकालेंगे 10 गुना में, तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 90/10, 10 नमा 90। देयरफॉर ये p का मान कितना होगा 9 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर देखिए। सी में है हमारा p/4 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। p/4 इज इक्वल टू 5, 4 गुना में इससे रहेगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा p इज इक्वल टू ये 5 गुना में 4, तो देयरफॉर ये p बराबर 5 चौके 20 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर हम देखिए, तो डी में दिया हुआ माइनस p/3 इज इक्वल टू 5 है, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए बुआ ये 5/1 है, तो अब इनको हम क्रॉस गुना कर लेंगे। p को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा माइनस भी होगा, 5 को 3 से गुना कर लेंगे तो 15, माइनस को इस साइड भेज दीजिए। तो देयरफॉर ये माइनस p का मान हमारा 15 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। डी नंबर हो गया। अब इनका ई नंबर देखिए, तो ई में हमारे पास है 3p/4 बराबर 6 है, 3p/4 बराबर 6 दिया हुआ है। तो इनको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 3 को 20 गुना कर लेंगे तो ये 3p बराबर 6 चौके 24। तो यहाँ से हम p का मान निकाल लेंगे, तो 24/3, 3 से काट देंगे तो 8 × 24, तो देयरफॉर ये p का मान कितना आएगा 8। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये नंबर हो गया। अब इनका एफ नंबर देखिए। एफ में दिया हुआ है 3s बराबर -9 है, 3s बराबर -9 है। 3 यहाँ पे गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। हम s बराबर निकालेंगे तो -9/3, 3 तिया 9, देयरफॉर ये s का मान कितना होगा -3। ये इनका आंसर हो जाएगा। एफ नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका जी नंबर देखिए। जी में क्या दिया हुआ है, तो जी में दिया हुआ है 3s + 12 बराबर 0 है, 3s + 12 बराबर 0। अब देखिए बुआ, तो हम यहाँ से 3s का मान निकालेंगे तो +12 इस रहेगा तो -12 होगा। तो यहाँ से हम s का मान निकालेंगे तो -12/3, 3 चौक 12 होता है। तो देयरफॉर ये s का मान कितना होगा -4 हो जाएगा। क्लियर। जी नंबर हो गया। अब इनका एच नंबर देखिए। जी के बाद 3s बराबर 0 दिया हुआ है, 3s बराबर 0। तो हम यहाँ से s का मान निकालेंगे, 3 गुना में इस रहेगा तो भाग में होगा, तो 0/3, 0/3 हमेशा 0 ही देता है, इसीलिए s का मान कितना होगा 0। ये आंसर हो जाएगा। h नंबर हो गया। अब इनका आई नंबर देखिए। आई में दिया हुआ है हमारे पास ये 2q बराबर 6 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे गुना में इस रहेगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम q बराबर निकाल लेंगे तो ये 6/2, 2 से काट देंगे 3 हो जाएगा, 3 बार में कैंसिल होगा। तो देयरफॉर ये q बराबर कितना होगा 3। ये आंसर हो जाएगा। आई नंबर हो गया। अब इनका जे नंबर देखिए। जे में दिया हुआ है 2q - 6 बराबर 0 दिया हुआ है, ये 2q - 6 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए -6 इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा हमारा, है कि ना है। तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा 2q बराबर ये 6, और 2 गुना में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम q बराबर ये 6/2, 2 से काट देंगे 3 बार में कैंसिल होगा। तो देयरफॉर ये q बराबर कितना होगा 3। ये इनका आंसर हो जाएगा। जे नंबर हो गया। अब इनका के नंबर देखिए। के नंबर देखिए। के में क्या दिया हुआ है 2q + 6 बराबर 0 दिया हुआ है, ये 2q + 6 बराबर 0 दिया हुआ है। क्लियर। अब +6 इस रहेगा तो -6 हो जाएगा। तो ये हमारा 2q बराबर -6। अब हम यहाँ पे 2 गुना में इस रहेगा तो भाग में होगा, तो q बराबर -6/2, काट देंगे 3 बार में। तो देयरफॉर ये q का मान कितना होगा -3 होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। के का मान आ गया। अब इनका एल नंबर देखिए। ये 2q + 6 बराबर 12 दिया हुआ है,
2 प्लस 6 बराबर 12। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा 2 प्लस 6 इस रहेगा तो माइनस 6 होगा, तो 12 माइनस 6, तो ये हमारा 2 क्यों बराबर 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, 2 यहाँ पे गुना में है तो इससे रहेगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्यों बराबर ये 6/2, 2 से काट देंगे 3 बार में, तो देयरफॉर ये क्यों का मान हमारा कितना आएगा 3। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारा 4 नंबर भी जो है वो कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से 4.2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4.3 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।